नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे सनम। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। गौतम बोलता है, हाय माही। माही, ओ हाय। गौतम, माही किसी का इंतज़ार कर रही हो? माही, हाँ। गौतम, चलो मेरे साथ घर चलते हैं। माही, नहीं, तुम जाओ, साथ में जाने की ज़रूरत नहीं है। गौतम, ओके, बट माही तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहनी थी, तुम आज ही मिली। माही, हाँ बोलो, क्या कहना था? वहाँ कोई और भी था जो गुस्से से दोनों को देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो विवेक हैं, जो माही से मिलने के लिए जल्दी से अपना काम ख़त्म करके आए थे। मगर गौतम को माही के पास जाता देखकर वहीं रुक गया और दोनों की बात करते हुए देखने लगा। माही का किसी दूसरे लड़के से बात करता देख विवेक को जलन हो रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे माही पर भरोसा नहीं था, मगर उसे लड़कों पर भरोसा नहीं था और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई माही को उससे दूर करने की कोशिश करे। गौतम, माही आई रियली लव यू। माही, क्या? गौतम, माही मैं इतने दिनों से तुम्हें यही बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माही, सॉरी गौतम, पर मैं आपसे। गौतम, माही मैं तुमसे सच में बहुत अभी इतना ही बोल पाया था कि पीछे से किसी की आवाज़ आई। बच्चा आवाज़ सुनते ही माही पीछे मुड़ गई। पीछे और कोई नहीं, विवेक था। गौतम भी अपने सामने सबसे हैंडसम आदमी को देखकर उसे जलन होने लगी। वो भी विवेक के बारे में जानता था, वो इतना अमीर है, आखिर वो भी तो उसी के कॉलेज में पढ़ता है। विवेक माही को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। माही को विवेक द्वारा इतने हक से अपनी बाहों में भरता देख गौतम चौंक जाता है। विवेक, बच्चा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माही, मैंने भी आपको मिस किया। और आप कब आए? गौतम को समझ नहीं आ रहा था आखिर माही के साथ विवेक राणा का क्या रिश्ता। गौतम, माही और विवेक दोनों उसकी तरफ देखते हैं। विवेक, बच्चा क्या ये कौन है? क्या तुम्हारा फ्रेंड है? माही, हाँ। और गौतम, ये? गौतम बीच में ही बोल पड़ा, इन्हें कौन नहीं जानता, ये मिस्टर विवेक राणा है, हम इनके ही तो कॉलेज में पढ़ते हैं। विवेक माही को बाहों में लेते हुए कहता है। विवेक, अच्छा तो तुम माही के दोस्त हो? गौतम, जी सर, पर अभी तक माही ने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। गौतम की बात सुन माही को घबराहट होने लगी कि वो अब क्या बोले। विवेक, कौन सा जवाब? गौतम, सर मैंने माही को प्रपोज किया था, उसी का जवाब माही ने अभी तक नहीं दिया। गौतम की बात सुन विवेक के चेहरे के भाव बदलने लगे और माही की तरफ देखने लगा, जो नज़रें झुकाकर उसकी बाहों में थी। गौतम, सर क्या आप और माही अच्छे दोस्त हैं? गौतम की बात सुन विवेक थोड़ा मुस्कुरा देता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले माही की बात सुनाई देती है। माही, ये मेरे पति हैं। माही की बात सुन गौतम चौंक गया कि माही विवेक राणा की बीवी है और बोला, गौतम, माही तुम मजाक कर रही हो ना? माही, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मैरिड हूँ और मैं मिसेस विवेक राणा हूँ। गौतम माही की बात सुन थोड़ी देर बाद बोला, सॉरी माही, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। विवेक, कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था, चलो अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। गौतम सॉरी बोल दोनों को वहीं छोड़कर चला गया। गौतम को बुरा लग रहा था। विवेक भी माही को लेकर गाड़ी में बैठ गया। विवेक, बच्चा तुम ठीक हो ना? माही मुस्कुरा कर, हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। विवेक, अब मैं और तुम्हारा और अच्छे से ध्यान रखूंगा। माही, पर क्यों? विवेक, बच्चा मुझे डर लगता है कहीं कोई तुम्हें मुझसे दूर न ले जाए, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। माही विवेक की बात सुन हैरान हो जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। इतना बोल विवेक माही को किस करने लगता है। विवेक के ऐसे किस करने पर माही भी खुद को संभाल नहीं पाती और किस में साथ देने लग जाती है। माही और विवेक किस करने में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चल रहा था। करीब 20 मिनट के बाद विवेक और माही अलग हुए। माही लंबी लंबी सांस ले रही थी और उसे इस तरह देख विवेक खुद से कंट्रोल खो रहा था। उसे माही के साथ किससे भी ज़्यादा कुछ करने का मन करने लगा, मगर उसने खुद पर काबू करा क्योंकि ये जगह सही नहीं थी और माही के कान के पास जाकर बोला, विवेक, बच्चा चलो घर चलते हैं, अगर कुछ देर और रुके तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता, चलो आगे का घर जाकर कंटिन्यू करते हैं। बोलकर माही के कान पर हल्का सा बाइट कर देता है। विवेक की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन माही शर्म से लाल हो गई और विवेक के बाइट करने से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई और हैरानी से विवेक को देखने लगी। विवेक कार स्टार्ट कर विला की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद विला के सामने रुकी। कुछ देर बाद कार विला के सामने पहुंच जाती है।
विवेक माही का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने रूम के तरफ बढ़ गया और वहां पर काम करने वाली सभी मेड जन बुल रही थी। विवेक शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है और माही कपड़े चेंज करके बेड पर बैठ जाती है और उसी वक्त बेड पर रखा विवेक का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन को रिंग करता देख माही विवेक को आवाज़ देती है, माही आपका फ़ोन रिंग कर रहा है। विवेक, बच्चा प्लीज़ तुम ही उठा लो। माही सोचने लगती है कि वो क्या करे। कुछ देर बाद फ़ोन कट जाता है। विवेक बाथरूम से आ जाता है। माही बेड पर बैठकर फ़ोन चला रही होती है। विवेक सिर्फ टॉवल में बाहर आया था। माही की नज़र अचानक ही विवेक पर पड़ती है। माही तो बस विवेक को देखती ही रह जाती है। विवेक था ही हॉट और चार्मिंग हैंडसम, कोई भी उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। विवेक माही को खुद को देखता पाकर एक डेविल स्माइल करता है। विवेक, बच्चा क्या तुम मुझे अच्छे से देखना चाहती हो तो मैं इसे भी उतार देता हूँ। विवेक अपने हाथों से टॉवल की तरफ इशारा करके बोला। माही का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। माही, नहीं मैं नहीं देख रही हूँ। विवेक, इट्स ओके बेबी, तुम देख सकती हो, तुम्हारा ही हूँ, चाहे जो करना है कर सकती हो। माही, कुछ भी नहीं, अब सो जाओ। विवेक माही का हाथ पकड़ लेता है। माही शर्म से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। विवेक माही के और नज़दीक आया। माही को अब डर लग रहा था। विवेक ने माही का हाथ पकड़ा और अपने सिक्स पैक एब्स पर रख दिया और सहलाने लगता है। माही अब और ज़्यादा लाल हो गई थी। विवेक, बेबी क्या तुम मुझे छूना नहीं चाहती हो, बोलो। विवेक के बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा सेक्सी था। अब माही और भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। ऊपर से उसके बॉडी को छूना, ओफ सो हॉट। विवेक ने माही को कमर से पकड़कर और अपने करीब कर लिया। माही की सांसें रुक सी गई थी। विवेक को अपने इतने करीब देखकर विवेक ने अपने होठ माही के होठों पर रख दिए और बहुत प्यार से उसके निचले होठ को सक करने लगा। माही विवेक के किस करने से सुन्न हो गई थी, मगर कुछ देर बाद खुद को संभाल नहीं पाती और बैक किस करने लगती है। माही का साथ पाकर विवेक भी डिज़ायर जग गई थी। वो उसे अपने शरीर में महसूस करना चाहता था। विवेक बिना किस ब्रेक के माही को उठाकर बेड पर लिटा दिया और माही के होठों को छोड़ दिया और माही के कॉलर बॉन को चूमने लगा, साथ ही बाइट भी कर रहा था। माही जो किस करने की वजह से जोर जोर से सांसें ले रही थी। विवेक के बाइट करने से अब उसकी आहें निकल रही थी। विवेक माही के कान को किस करते बोला, विवेक बेबी अब मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, आई नीड यू, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। माही की सांस और तेज हो गई। विवेक की ये बातें सुनकर माही ने अपनी पलकें झुका दिया और अपना चेहरा विवेक के सीने में छुपाने लगी। माही को ऐसा करता देख विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे माही की परमिशन मिल गई थी। विवेक ने एक बार फिर से माही के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया और किस करने लगा और एक झटके में माही के कपड़े फाड़ कर निकाल दिए और इसके हाथ माही की बॉडी को एक्सप्लोर कर रही थी। विवेक माही को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। विवेक माही को पाना चाहता था। अब उसका खुद पर कंट्रोल करना भारी हो रहा था। विवेक माही के पूरे शरीर पर किस कर रहा था। माही की धीरे धीरे सिसकियाँ निकल रही थी। माही भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। विवेक ने अपना टॉवल को अपने शरीर से अलग कर दिया और माही के पूरे बॉडी पर किस और बाइट करने लगा। दोनों के प्यार का सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता रहा और दोनों थक कर एक दूसरे के बाहों में सो गए। अगली सुबह खिड़की से आती धूप से कसमसाते हुए माही अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने विवेक का हैंडसम चेहरा दिखता है। उसे ऐसे देख माही के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने कल रात हुई घटनाएं किसी फिल्म की तरह चलने लगती है और वो शर्म से लाल हो जाती है। विवेक, जिसकी आंखें माही के हिलने से खुल गई थी, वो माही को ऐसे शर्माता देख स्माइल करने लगता है। माही जो अपने ही ख्यालों में घूमती अचानक विवेक को देखती है जो उसे ही देख रहा था। उसे खुद को ऐसा देखते देख माही हड़बड़ाते हुए उठने लगती है, मगर उठ नहीं पाई क्योंकि विवेक ने उसकी कमर को पकड़ रखा था। विवेक माही को अपने पास खींच लेता है और किस करने लगा। कुछ देर बाद अलग होकर बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा। माही, गुड मॉर्निंग। विवेक माही को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम के बाथ टब में रख देता है। विवेक, चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट करता हूँ। और हाँ, ज़्यादा समय मत लगाना, मैं तुम्हारा
नीचे वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी आना। माही विवेक माही के फोरहेड पर किस करता है और बाथरूम से निकलकर दूसरे रूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों नीचे आते हैं और नाश्ता कर घर से निकल जाते हैं। विवेक माही के कॉलेज के पास कार रोकता है। विवेक माही की तरफ देखकर बोला, बच्चा कॉलेज जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना? माही, हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? विवेक, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊंगा। माही, लेकिन मैं ऑफिस आकर क्या करूंगी? विवेक, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा ऑफिस देखो, आखिर मेरी वाइफ हो तुम। माही, ओके, मैं आपको कॉल करूँगी। विवेक माही के माथे पर किस कर ऑफिस के लिए चला गया। ऑफिस पहुँचा ही था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसमें सपना का कॉल आ रहा था। विवेक ऑफिस की तरफ बढ़ते कॉल को उठाकर बोला, हेलो सपना। हेलो विवेक, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम हो कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। अरे आखिर कहाँ बिजी हो इतना जो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो? विवेक, क्यों, कुछ काम था क्या तुम्हें? सपना, कुछ काम होगा तभी कॉल करूँगी क्या मैं तुम्हें? विवेक, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। सपना, वो विवेक, मुझे बहुत दिन हो गया है, हम मिले तो क्या हम मिल सकते हैं प्लीज़? विवेक, सॉरी बट मैं बहुत बिजी हूँ। विवेक ने इतना बोलकर कॉल कट कर दिया और अपनी कैबिन के अंदर चला गया और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने लगा। उधर माही भी अपनी क्लासेस अटेंड करने लगी और दोनों बिजी हो गए। कॉलेज ख़त्म हुआ और सभी बच्चे अपने घर चले गए और माही ने विवेक को कॉल किया। विवेक ने कॉल उठा लिया। विवेक, हेलो। माही, हेलो, आपका काम ख़त्म हो गया? विवेक, नहीं, थोड़ा बचा है अभी। एक काम करो, तुम वही वेट करो, मैं दीपक को तुम्हें लेने भेजता हूँ। माही, ओके। माही वहीं पर खड़े होकर दीपक का वेट करने लगी। कुछ देर बाद दीपक पहुँच गया और कार माही के सामने रोक दिया। दीपक, गुड इवनिंग मैम, विशकर माही के लिए कार का डोर खोल देता है। माही, गुड इवनिंग। माही भी कार में बैठ जाती है। दीपक कार स्टार्ट कर ऑफिस के लिए निकल जाता है और आधे घंटे बाद वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। दीपक माही को पर्सनल लिफ्ट से लेकर कुछ मिनट बाद विवेक के ऑफिस वाले फ्लोर में पहुंच जाते हैं और माही को लेकर विवेक के कैबिन में चला गया। विवेक माही को अपने कैबिन में देखकर खड़ा हुआ और जल्दी से माही को हक करके बोला, बच्चा आने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? माही, नहीं। विवेक, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माही भी विवेक को जोर से हक कर देती है क्योंकि वो भी विवेक को बहुत मिस कर रही थी। उसको विवेक के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विवेक कुछ काम के कारण उसे लेने नहीं पहुंचा था। विवेक बोला, क्या तुमने भी मुझे मिस किया? माही, हाँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। विवेक, सच्ची बच्चा? माही, विवेक इतना सुनते ही माही को किस करने लगा। कुछ देर बाद डोर नॉक हुआ। विवेक माही को चेयर पर बैठा देता है। विवेक, कम इन। दीपक अंदर आता है। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है। विवेक माही की तरफ प्यार से देखता है। उसे माही को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मगर मीटिंग भी ज़रूरी था। विवेक, बच्चा मैं जल्दी ही मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ, क्या तुम यहाँ बैठकर बोर हो जाओगी? माही, नहीं, आप जाइए, मैं आपका वेट कर लूँगी। विवेक, ओके, मैं बस 20 मिनट में वापस आ जाऊँगा। विवेक माही को किस करता और चला जाता है। माही विवेक को ऐसा करता देख शर्मा जाती है और विवेक ने उसके लिए जो कॉफ़ी और खाने के लिए स्नैक्स रखे थे उनको खाने लगती है। खाने के बाद वो ऑफिस को देखते हुए वहाँ पर लगे विंडो के पास जाकर बाहर को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सपना ऑफिस पहुँच जाती है विवेक से मिलने के लिए, मगर उसने विवेक को नहीं बताया था अपने आने के बारे में। दीपक जो किसी काम से नीचे आया था उसने सपना को देख लिया था। दीपक उसके पास जाकर बोला, गुड इवनिंग मिस सपना। सपना, हेलो विवेक, ऑफिस में है क्या? दीपक, सर अभी मीटिंग में बिजी है। सपना, कोई बात नहीं, मैं उसके कैबिन में उसका वेट कर लूँगी। और हाँ, मैंने उसको आने के बारे में भी नहीं बताया था। कोई बात नहीं, मैं उसके कैबिन में बैठकर उसका वेट कर लूँगी। सपना की बात सुन दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कैबिन में तो माही है तो सपना कैसे वहाँ जा सकती है। दीपक, सॉरी मिस, मगर बॉस आज किसी से नहीं मिल सकते। सपना, मैं मिलना चाहती हूँ और विवेक मुझसे मिलने के लिए कभी मना नहीं करेगा, तो मैं अब उसके कैबिन में जा रही हूँ। और हाँ, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना। सपना इतना बोल पर्सनल लिफ्ट में चली गई और दीपक उसे कुछ नहीं बोल सका क्योंकि वो उसके बॉस की दोस्त थी। उसके जाने के बाद दीपक जल्दी से विवेक को ये बात बताने चला गया। कुछ देर बाद विवेक के कैबिन का दरवाज़ा खोला। माही जो बाहर देखने में गुम थी, अचानक से कैबिन के खुलने की आवाज़ सुन उसे लगा विवेक आ गया।
और वो पीछे मुड़ी। जब वो मुड़ी तो उसने एक लड़की को कैबिन के दरवाजे पर खड़ा देखा। माही को विवेक के कैबिन में देख सपना बोली, कौन हो तुम और वहाँ क्या कर रही हो? माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे पता नहीं था कि ये कौन है। सपना फिर से पूछती है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? माही इस बार भी कुछ नहीं बोली। माही को कुछ न बोलता देख सपना को गुस्सा आ गया और वह काम करने वाले को गुस्से से बुलाने लगी। कुछ लोग अंदर आ गए। सपना उन लोगों को देख गुस्से में बोली, कौन है ये और तुम लोगों ने इसे अंदर कैसे आने दिया? एक एम्प्लॉय बोला, वो मिस ये। वो इससे ज़्यादा कुछ बोलता उससे पहले सपना गुस्से से माही के ऊपर चिल्लाने लगी, सपना कौन हो तुम और तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के भी कैबिन में ऐसे ही आ जाती हो? माही को सपना की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है मगर वो कुछ नहीं बोलती। माही को कुछ ना बोलता देख सपना फिर से बोली, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को जो अमीर लड़कों को देखते ही उन्हें फंसाने आ जाती हैं। माही को सपना की बातें सुन बहुत गुस्सा आता है मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। सपना चलो निकलो कैबिन से बाहर, गवार कहें कि। एक लड़की डरते बोली, मिस आप ऐसा मत कीजिए, एक बार हमारी बात तो सुनिए। सपना तुम चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और माही को देख कर बोली, और तुम निकलो अभी बाहर। सपना ने अचानक ही माही की कलाई पकड़कर खींचा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि माही को पता ही नहीं चला और खींचने की वजह से माही के बाहों में दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। सपना को अपने अलावा किसी और के विवेक के कैबिन में देखकर गुस्सा आ गया था। माही को और दर्द पहुंचाने के लिए सपना ने माही की कलाई में अपने नाखून गड़ा दिया। माही की आंखों से आंसू आ गए। माही को बहुत तकलीफ हो रही थी। सपना ने गुस्से से माही को खींचकर कैबिन से बाहर फेंक दिया। माही के गिरने से पहले किसी ने माही को उसकी कमर से थाम लिया। माही ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे और सपना भी हैरानी से उस आदमी को देखने लगी। आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये हमारे हीरो हैं विवेक। विवेक गुस्से से लाल आंखों से सभी को देख रहा था। अगर कोई उसकी आंखों से देखता तो वहीं पर भस्म हो जाता। विवेक ने देखा कि माही डरी सहमी सी आंखें बंद कर उसकी बाहों में थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। माही को ऐसा देख विवेक गुस्से से और लाल हो गया क्योंकि उसकी जान से प्यारी बीवी ऐसे रो रही थी। विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में छुरियां चला दी हो। माही ने जब खुद को नीचे गिरता न पाकर अपनी आंखें खोली तो उसे विवेक का चेहरा नजर आया। उसका डर थोड़ा कम हुआ। विवेक ने माही को आराम से खड़ा कर दिया मगर माही के मुंह से दर्द की आह निकल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे ऐसे खींचकर बाहर लाते समय उसके पैर पर मोच आ गई थी। माही के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माही को ऐसे दर्द से रोता देख विवेक को उसका दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। विवेक ने माही को अपने बाहों में लेने के लिए उसकी कलाई पकड़ी तो माही की आह निकल गई और एक बार फिर माही की आंखों से आंसू निकल गए। विवेक ने माही की आह सुन उसकी कलाई देखी तो एक पल के लिए हैरान रह गया। उसकी कलाई पर नाखूनों के निशान थे जहां से खून निकल रहा था। लेकिन अगले ही पल गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और गुस्से से चिल्लाते बोला, विवेक ये सब कैसे हुआ? उसे ऐसे गुस्से से चिल्लाते देख सब डर गए। सपना, विवेक मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। सपना डरते बोली। सपना उसको और कुछ बोलती उससे पहले ही विवेक ने उसे रोक दिया और वहाँ पर मौजूद एक लड़की को देखकर बोला, विवेक तुम बताओ यहाँ पर क्या हुआ था? उस लड़की ने विवेक को सब सच बता दिया। सच पता चलने पर विवेक को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया मगर उसे अभी भी माही की फिक्र हो रही थी और विवेक ने माही को संभाल कर अपनी गोद में उठाया और दीपक को डॉक्टर बुलाने के लिए बोलकर अपने कैबिन की तरफ चला गया। विवेक को माही की इस तरह फिक्र करते देख सभी हैरान थे और सोचने लगे आखिर उनका बॉस उस लड़की के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं और क्या लगती है वो बॉस की। विवेक माही को कैबिन में लाया और वहां पर लगे सोफे पर आराम से बैठा दिया। विवेक ने अपने हाथों से माही के गाल पर से उसके आंसू साफ करके बोला, बच्चा अभी भी दर्द हो रहा है तुम्हें? उसे ऐसे देख विवेक को बहुत तकलीफ हो रही थी। माही ने विवेक को देखते मुस्कुराते अपना सर ना में हिला दिया। इतने दर्द होते हुए भी माही को ऐसे मुस्कुराते देख विवेक को और भी ज्यादा अपने दिल में दर्द होता हुआ महसूस कर रहा था।
सपना जो विवेक और माही के पीछे आ गई थी, वो विवेक और माही से प्यार से बातें करते और उसकी सेवा करते देख वो वहीं कैबिन के दरवाजे पर ही रुक गई। कुछ देर बाद दीपक डॉक्टर के साथ कैबिन के अंदर आ गया। डॉक्टर ने माही को चेक किया और माही की कलाई में भी दवा लगा दी। माही को बस मोच आई थी जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। और कुछ देर बाद दीपक के साथ बाहर चला गया। उनके जाते ही विवेक ने माही को अपनी बाहों में भर उसके माथे को चूम लिया। विवेक को माही को चूमते देख सपना खुद को और रोक नहीं पाई और अंदर आते बोली, विवेक। मुझे लगा इससे आगे वो कुछ और बोलती, उससे पहले विवेक गुस्से से बोला, गेट आउट। सपना ये सुनते ही हैरान हो गई कि अभी उसे क्या बोला। सपना मेरी बात तो सुनिए, इससे ज़्यादा और बोलती। उससे पहले विवेक एक बार फिर गुस्से से चिल्लाते बोला, तुमने सुना नहीं? मैंने क्या तुमसे बोला? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बीवी को कुछ भी हो जाता तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करता। सपना बीवी शब्द सुनकर सुन पड़ गई और सोचने लगी कि विवेक ने शादी कब की। सपना तुमने शादी कब की? विवेक शादी करने से पहले अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कब की और क्यों की? सपना पर विवेक गुस्से से चिल्लाते, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। विवेक की बातें सुन सपना को बुरा लगा और उसकी आंखों में नमी आ गई। वो माही की तरफ गुस्से से देखते वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में नमी देख माही को बुरा लगा कि उसकी वजह से उसको सुनना पड़ा। विवेक माही की ओर देखकर बोला, अब तुम ठीक हो? माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विवेक बच्चा तुम कुछ देर यहाँ आराम से सो जाओ, हम फिर घर चलेंगे। माही ने अपना सर हाँ में हिलाकर सोफे पर लेट गए और कुछ देर बाद गहरी नींद में सो गए। विवेक ने माही की हालत देख बहुत अफसोस हो रहा था कि वो उसे अकेला छोड़कर गया ही क्यों। माही को कुछ देर देखने के बाद अपने काम में लग गया और बीच बीच में सो रही माही को देख रहा था। शाम के वक्त 8 बजे विवेक का काम खत्म हुआ और विवेक ने माही की तरफ देखा जो अभी भी सो रही थी। विवेक ने माही को अपनी गोद में उठाया और लिफ्ट में चला गया। कुछ देर बाद वो पार्किंग एरिया में चला गया और माही को कार में अच्छे से लेटाकर विला के लिए निकल पड़ा। विला पहुंचकर माही को अपनी गोद में उठाया और रूम में जाकर बेड पर लेटा दिया और खुद बाथरूम में शावर लेने चला गया और चेंजिंग रूम से चेंज करके बाहर आकर माही के भी कपड़े चेंज कर दिया और माही को किस करके उसको अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह माही की नींद खुली तो देखा विवेक ने उसे अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। ये देख माही के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और आगे बढ़कर हल्के से विवेक को किस किया और बोली, गुड मॉर्निंग। उसके गुड मॉर्निंग बोलते ही विवेक ने अपनी आंखें खोली और माही को हल्के से किस कर बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा। विवेक को जगा हुआ देख माही को शर्म आ गई और विवेक के सीने से लग गई। विवेक माही को यूं अपने सीने से लगता देख स्माइल करने लगता है और बोला, विवेक तुम ठीक हो ना? माही स्माइल के साथ, हाँ अब मैं ठीक हूँ। विवेक ने माही का जवाब सुन फ्रेश होने चला गया और कुछ देर बाद दोनों ने साथ में नाश्ता किया। विवेक ने माही को किस किया और अपना ध्यान रखने का बोलकर और शाम को आने का बोलकर ऑफिस के लिए चला गया। माही ने भी विवेक के कहे मुताबिक अपना ध्यान रखा और दिन भर आराम किया। दूसरी तरफ विवेक का कैबिन नॉक हुआ। विवेक का मीन दीपक, सर वो मिस सपना आपसे मिलने आई हैं। दीपक ने हिचकिचाते हुए कहा। सपना का नाम सुनते विवेक को बहुत तेज गुस्सा आया और बोला, उसे मना कर दो, मुझे उससे नहीं मिलना है, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, बोल दो कि चली जाए यहाँ से। दीपक जल्दी से हड़बड़ाते बोला, सर वो बोल रही थी कुछ ज़रूरी काम है। विवेक ने कुछ देर तक दीपक की बात सुनकर सोचा और फिर उसे सपना को भेजने को बोला। विवेक की बात सुन दीपक वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सपना कैबिन में आई। उसने देखा कि विवेक किसी फाइल में काम कर रहा है और काम करते वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। विवेक ने बिना सपना को देखे बोला, क्या काम है तुम्हें? सपना, आई एम सॉरी विवेक, मुझे नहीं पता था तुम मेरी मामूली सी बात पर नाराज हो जाओगे। विवेक गुस्से से, तुम्हें वो मामूली बात लगती है? तुम्हारी वजह से अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो? सपना, लेकिन तुमने शादी कब की? विवेक, 1 हफ्ते पहले ही की है और तुम उस समय यहाँ नहीं थी। सपना गुस्से से बोली, लेकिन क्यों की? विवेक, कैसे क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ तो शादी कर ली।
सपना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विवेक, हाँ बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए परफेक्ट है। सपना, लेकिन क्यों करते हो? विवेक, क्या मतलब है तुम्हारा? सपना हड़बड़ाता है, अगर कुछ नहीं, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। विवेक, कोई बात नहीं, मगर आगे से ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। सपना, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, बोलकर जल्दी से कैबिन से बाहर निकल गई और खुद से गुस्से में बोली, तुम्हें तो मैं पाकर रहूंगी और तुम सिर्फ मेरे हो। शाम का समय, माही अभी भी सो रही थी। विवेक अपना सारा काम खत्म कर विला आ जाता है। कार को पार्क कर विवेक विला के अंदर आ जाता है। अपना कोट उतारते विवेक किशोर से बोला, माही कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। किशोर, सर मैडम तो अपने कमरे में होंगी, दोपहर से कमरे से बाहर नहीं आए। विवेक किशोर की बात सुन थोड़ा परेशान हो जाता है और किशोर को देख बोला, अच्छा ठीक है तुम जाओ। इतना बोल विवेक अपने कमरे की तरह चला गया। विवेक कमरे में आकर देखता है कि माही बेड पर किसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह खुद में सिमट कर सो रही थी। विवेक के चेहरे पर माही को देख स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़ माही के पास खड़ा होकर उसे कुछ देर देखता है, फिर उठाते हुए बोला, विवेक बच्चा उठ जाओ, शाम हो गई है। माही विवेक के ऐसे बोलने पर थोड़ी कसमसाई और फिर से सो गई। माही को ना उठता देख विवेक माही के ऊपर झुक जाता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। विवेक के इस तरह किस करने से माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। वह माही को उठता देख विवेक उसे किस करना छोड़ देता है और माही से बोला, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रहा हूँ। माही अपना सर हाँ में हिला देती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है और विवेक दूसरे कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों नीचे आते हैं। विवेक माही को अपनी गोद में बैठा देता है और अपने हाथों से माही को खाना खिलाने लगता है और साथ में खुद भी खा रहा था। वहाँ पर काम करने वाले सभी मेट्स माही से जल बुन रही थी। आखिर उनका हैंडसम बॉस अपने हाथों से प्यार से जो माही को खिला रहा था। माही, बस अब और नहीं खा सकती। माही ने विवेक के हाथ को पकड़ते बोले, विवेक बच्चा बस थोड़ा सा और खा लो। इतना बोल अपने हाथों में जो खाना था वो माही को खिला दिया। माही, और खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। माही ने बात अपने हाथों से पेट की ओर इशारा करते हुए बहुत ही मासूमियत के साथ कही थी। विवेक के चेहरे पर माही की बात सुन मुस्कान आ गई और विवेक मुस्कुराते, ठीक है, अब और नहीं खिलाऊंगा। कुछ देर बाद दोनों डिनर करने के बाद अपने रूम में सोने चले जाते हैं, जहां विवेक माही को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह खिड़की से आती धूप से विवेक उठ गया और माही को देखा जो बच्चों की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। विवेक ने माही के कान के पास किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा। माही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वैसे ही सोती रही। विवेक ने फिर से कोशिश करते हुए बोला, बच्चा उठ भी जाओ अब। माही बच्चों की तरह बिना आंखें खोले बोली, नहीं थोड़ी देर और सोने दो। विवेक माही के ऐसे बोलने पर उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। विवेक माही के ऊपर आकर शरारत से बोला, बेबी उठ जाओ, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से उठाऊंगा। माही विवेक को अपने ऊपर अचानक से आने पर हड़बड़ाकर आंखें खोल देती है। माही की आंखें खोलने पर विवेक उसके ऊपर से उठ गया। माही भी उठकर बैठ जाती है। विवेक, गुड मॉर्निंग बेबी। माही के माथे पर किस करते बोला। माही गुड मॉर्निंग प्यारी सी स्माइल के साथ बोली। विवेक, चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। माही, पर तैयार क्यों होना है? विवेक, क्योंकि तुम मेरे साथ आज ऑफिस जा रही हो। माही, पर मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगी? विवेक, आज तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है और घर पर बोर हो जाओगी, इसलिए तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। माही, ठीक है। इतना बोल माही फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और कार में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं। विवेक और माही ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर माही विवेक का हाथ पकड़कर ऑफिस के अंदर चला जाता है और सारे एम्प्लॉय उसे विश करते हैं। कैबिन से जाकर विवेक कुछ फाइल्स में काम करने लगता है और माही वहां के सोफे पर बैठकर फ़ोन चलाने लगती है। विवेक बिल्कुल सीरियस होकर काम कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र माही के ऊपर जाकर रुकी। माही अपने में ही गुम होकर फ़ोन चला रही थी। माही विवेक को इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। विवेक माही को निहारने में बिजी था कि तभी डोर नॉक हुआ। विवेक का मेन बोलकर फाइल्स में काम करने लगा। दीपक अंदर आया और बोला, सर आपके साइन चाहिए थे इस फाइल पर। विवेक ने फाइल ली और साइन करते बोला, आज कोई मीटिंग है क्या?
दीपक नहीं सर, आज कोई भी मीटिंग नहीं है। विवेक ओके, इतना बोल फाइल दीपक को पकड़ा दी। दीपक भी फाइल लेकर वहाँ से चला गया। विवेक फिर से अपने कामों में लग गया। इसी तरह दोपहर हो जाती है। विवेक अपना काम रोक देता है और माही और अपने लिए लंच ऑर्डर करता है। लगभग 15 मिनट बाद कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है और दो लोग लंच लेकर अंदर आते हैं और खाना रखकर वापस लौट जाते हैं। विवेक माही के पास बैठ जाता है और दोनों लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद विवेक फ़ोन करके उन लोगों को बुलाता है और वो लोग वहाँ से सामान लेकर चले जाते हैं। विवेक माही को देखकर बोला, बेबी तुम्हें लंच अच्छा लगा? माही स्माइल करते हुए, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था लंच। विवेक थोड़े शरारत के साथ बोला, अच्छा ठीक है, आप कुछ मीठा खाते हैं। माही विवेक की बातें सुन उसको देखने लगी और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि विवेक ने किस के साथ उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर दिया और प्यार से किस करने लगा। माही विवेक के इस एक्शन से शॉक हो गई और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके विवेक को देखने लगी। विवेक कितने रोमांटिक तरीके से किस कर रहा था कि माही भी उसका साथ देने लगी। विवेक ने माही को बिना किस ब्रेक किए अपनी बाहों में भरकर ऑफिस में बने हुए रूम में ले गया, जहाँ वो काम ज़्यादा होने पर रुक जाया करता था, घर नहीं जाता था। विवेक ने माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और माही की पूरी बॉडी पर किस करने लगा और विवेक के हाथ माही। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े फर्श पे फैले हुए थे और कमरे में माही की सिसकियां और विवेक की तेज चलती सांसों का शोर गूंज रहा था। यह सिलसिला 3-4 घंटे तक चलता रहा और दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए। 7 बजे के करीब विवेक की आंख खुली तो माही को अपनी बाहों में सुकून से सोता देख मुस्कुरा दिया और माही के माथे पर किस कर दिया और माही को भी उठा दिया। विवेक, बच्चा तुम ठीक हो? भाई बोलकर अपना सर हाँ में हिला दिया। विवेक, दर्द तो नहीं हो रहा ना? भाई नहीं, दर्द नहीं हो रहा। विवेक, ठीक है, कपड़े पहन लो, फिर घर चलते हैं। माही ने भी हाँ बोलकर कपड़े पहन लिए और दोनों घर के लिए निकल गई। घर जाकर दोनों फ्रेश होने चले गए और डिनर करने के विवेक ने माही को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों सो गए। ऐसे 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद विवेक माही को किस कर रहा था कि अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो माही से दूर होकर बालकनी में जाकर बात करने लगा। कुछ देर बाद वापस रूम में आया। माही, क्या हुआ? किसका कॉल था? माही ने विवेक को देखते पूछा। विवेक, घर से था, कल हमें घर जाना है। माही, घर? कौन सा घर? कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? माही असमझ भाव से विवेक को देखते हुए बोली। माही को समझ नहीं आ रहा था कि विवेक आखिर कहना क्या चाहता है। विवेक, हमारे घर मॉम और दादी तुमसे मिलना चाहते हैं, विवेक ने स्माइल करते हुए कहा। विवेक के बात सुन माही सोचने लगी, घर मतलब उसका ससुराल जाना है, उसकी सासू माँ और दादी सास उससे मिलना चाहते हैं। ये सोचते वो परेशान भाव से विवेक को देखने लगी। विवेक, तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माही को परेशान होता देख विवेक बोला। माही, अगर आपके परिवार को मैं पसंद नहीं आई तो? माही परेशानी से बोली। विवेक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उन्हें पसंद ना आओ। देखना, मॉम और दादी तुम्हें भी मेरी तरह ही प्यार करेंगी, विवेक ने माही को समझाते बोला। माही परेशान होते हुए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। विवेक, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं हूं ना, अब सो जाओ, कल घर जाना है। विवेक ने माही को बाहों में भरकर उसके माथे पर किस करके सो गया। माही भी विवेक के परिवार वालों को पसंद आएगी या नहीं ये सोचते नींद के आगोश में चले गए। सुबह दोनों तैयार होकर नाश्ता करने लगे। माही विवेक की फैमिली उसे पसंद करेगी कि नहीं इसी टेंशन में ठीक से खा नहीं रही थी। विवेक, बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, सब अच्छा होगा, विवेक ने माही को शांत करते हुए बोला। विवेक के ऐसा बोलता देख माही को सुकून महसूस किया कि उसका परिवार उसे पसंद करेगा या ना करे, विवेक तो है ना उसके साथ। कुछ देर बाद दोनों हाथों में हाथ पकड़कर बाहर आ गए। माही आज बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक रेड कलर का कुर्ता और जीन्स पहना हुआ था, कमर से नीचे आते बालों को खुला छोड़ा था, कानों में डायमंड टॉप, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ियाँ, होठों पर हल्का सा लिपस्टिक और आंखों में काजल। कुल मिलाकर माही बहुत सुंदर लग रही थी। विवेक ने भी ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और सूट के पॉकेट में लाल रंग का रुमाल। दोनों एक साथ बहुत जच रहे थे। माही और विवेक दोनों कार में बैठकर विला से बाहर निकल गए। कुछ घंटे तय करने के बाद कार राणा मैंशन पहुंच गई। मैंशन का बड़ा सा गेट खुला, कार अंदर आ गई और विवेक ने कार पार्क कर दिया।
विवेक और माही कार में से बाहर निकल गए। एक आदमी कार से बाहर आ गया और विवेक को देखकर बोला, आदमी, नमस्ते विवेक बाबा। नमस्ते छोटी मालकिन। आदमी मुस्कुराते बोला, विवेक नमस्ते काका, और माही की ओर देख रामू काका से मिलाते बोला, माही ये रामू काका है, यहाँ के पुराने वफादार आदमी है। माही ने भी रामू काका को नमस्ते बोला। विवेक माही का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ चला गया। विवेक माही का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। हॉल में चले गए। माही राणा मैंशन देखकर हैरान हो गई, क्योंकि राणा मैंशन उनके विलास से भी ज्यादा सुंदर था। एक से बढ़कर एक कांच के सामान वहां पर रखे हुए थे। हॉल के बीच में रखे सोफे पर सपना और दो औरतें बैठी हुई थी। एक औरत थोड़ी बूढ़ी लग रही थी, वो लगभग 78 साल की लग रही थी। उन्होंने एक सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। दूसरी औरत की उम्र लगभग 49 से 50 साल लग रही थी। उसने एक सिल्क की महंगी साड़ी पहनी हुई थी, देखने में काफी फैशनेबल लग रही थी। सपना ने विवेक को देखकर उसके पास जाने के लिए झट से खड़ी हो गई, मगर जैसी आगे जाने लगी थी उसकी नज़र के हाथों पर गई जिसने माही के हाथ को पकड़ रखा था। ये देखकर सपना गुस्से और जलन से भर गई, मगर खुद को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर बोली, हेलो विवेक, तुम आ गए, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। विवेक, हेलो सपना, वो बस ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो गए थे। सपना, ओ हाय माही, सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, नकली मुस्कान के साथ बोली। माही, हेलो, कोई बात नहीं, माही मुस्कुराते बोली। सपना की बात सुन दोनों भी विवेक और माही को देखकर खड़ी हो गई। विवेक माही को दोनों औरतों से मिलवाते बोला, माही ये दादी है और वो मॉम है। माही ने झुककर दोनों के पैर छू लिए, साथ में विवेक ने भी। माही के पैर छूते दादी ने माही को खींचकर अपने साथ बैठा दिया और उसके सर पर हाथ रखते बोली, दादी, अरे वाह, कितनी सुंदर बहू लाई है तूने। दादी की बात सुन माही शर्मा गई। उसे तसल्ली हुई कि दादी अच्छी है और उन्हें भी पसंद आई। दादी की बात सुन विवेक मुस्कुरा दिया, मगर कोई था जिसे माही पसंद नहीं आई थी, वो थी विवेक की माँ। वो हमेशा से चाहती थी कि राणा परिवार की बहू सपना बने, लेकिन दादी का सपना पसंद नहीं थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि विवेक ने सपना को छोड़ किसी और से लड़की से शादी कर ली, वो भी जिससे वो प्यार करता है, ये जान वो बहुत खुश हुई। मगर विवेक की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दादी, चलो चलकर नाश्ता कर लेते हैं, तुम दोनों को भी भूख लगी होगी। ये बोल दादी माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नाश्ते के टेबल पर ले गई। दादी माही के प्लेट को खाली ही नहीं होने दे रही थी, खाना रखे जा रही थी। ये बात सपना और विवेक की माँ को पसंद नहीं आ रही थी। दादी, विवेक तो मेरी बच्ची को ढंग से खाना नहीं खिलाता, देख कितनी पतली है। दादी विवेक को डांटते बोली, विवेक, दादी अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी बहू भी ठीक से खाना नहीं खाती, हमेशा मेरे पैसे बचाने में लगी रहती है। विवेक ने मजाक करते बोला। माही तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर विवेक को देखने लगी। विवेक को माही को ऐसा अपनी तरफ हैरानी से देखते हुए देख मजा आ रहा था। दादी, बहू अच्छे से खाना खाया कर, तेरे पति के पास इतना पैसा है कि वो तुझे आराम से जिंदगी भर खिला सके। दादी का माही को प्यार करना सपना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो जल्दी से खड़ी होकर बोली, सपना अब मुझे चलना चाहिए, मुझे लेट हो गया है। ये बोल वो बिना किसी का जवाब सुने घर से बाहर निकल गए। उसे ऐसे अचानक से जाता देख सबने एक दूसरे को देखता हुआ कि इसे क्या हुआ, फिर ज्यादा न सोचकर अपना ध्यान खाने में लगा दिया। सपना घर से बाहर निकलकर गुस्से और जलन के साथ बोली, क्यों विवेक, आखिर क्यों तुम माही के लिए इतने पागल हो, क्यों तुम्हें मुझ में अपने लिए प्यार नहीं दिखता। चली जाती है वहाँ से और सब नाश्ता ख़त्म करके हॉल में बैठ जाते हैं। दादी और माई बहुत ही बातें कर रहे थे, मगर विवेक की माँ माई से बात नहीं कर रही थी। ये बात विवेक नोटिस कर लेता है, मगर अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता। दादी कुछ देर बाद, विवेक जा, बहू को अपने कमरे में ले जा, थोड़ा सा आराम कर लो दोनों। विवेक भी दादी की बात मानकर माही के साथ ऊपर रूम के लिए जाने लगा कि अचानक माही का सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर गिरने लगी कि समय रहते विवेक ने माही को पकड़ लिया। विवेक माही को बेहोश होता देख घबरा गया था और माही के गाल पर टैप करते बोला, माही क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो अपनी। विवेक की घबराए आवाज़ सुन दादी और माँ भी दोनों के पास आ गए और दोनों बोली, विवेक माही को क्या हुआ।
विवेक, पता नहीं अचानक से बेहोश हो गई, देखो ना उठ भी नहीं रही। विवेक घबराहट के साथ बोला। उसकी आंखें नम हो गई थी। दादी, बेटा तू डर मत, बहू को लेकर कमरे में जा। विवेक भी अपना सर हाँ में हिलाकर माही को गोद में उठाकर अपने कमरे में जाकर उसे बेड पर लिटा दिया। कुछ देर बाद दोनों भी अंदर आ गए और विवेक की माँ बोली, बेटा मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। विवेक बस अपना सर हाँ में हिला देता है और माही का हाथ पकड़कर उसे एकटक देखता रहता है। माँ को भी माही की फिक्र हो रही थी, भले ही वो उसे पसंद नहीं आई हो, मगर माही को ऐसे देख उनको डर लग रहा था। कुछ देर बाद रामू काका डॉक्टर को लेकर अंदर आते हैं। डॉक्टर सबको बाहर जाने को बोलती है। विवेक का मन तो नहीं था बाहर जाने को, मगर माँ और दादी के समझाने पर बाहर आ गया। 10 मिनट बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकल कर आए। डॉक्टर को बाहर देख विवेक बोला, विवेक डॉक्टर माही ठीक तो है ना? डॉक्टर, शांत हो जाइए, घबराने की कोई बात नहीं है। विवेक, क्या हुआ है माही को और होश कब तक आएगा उसे? डॉक्टर जी, कुछ देर बाद होश आ जाएगा और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। माँ, क्या गुड न्यूज़ है डॉक्टर? डॉक्टर, गुड न्यूज़ ये है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुन सब लोग खुश हो गए। विवेक हैरानी से बोला, क्या? दादी, विवेक तो क्या क्या कर रहा है, तो बाप बनने वाला है। दादी खुश होते हुए बोली। विवेक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बाप बनने वाला है। वो खुश होते अपनी माँ और दादी के गले लग गया। डॉक्टर ने भी कुछ दवाइयाँ दी और एक बार हॉस्पिटल लाकर चेकअप कराने को बोलकर चला गया। माही को भी होश आ गया था। विवेक माही के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और खुश होते बोला, थैंक यू सो मच जान, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवेक, किस गिफ्ट की बात कर रहा है? माही हैरानी भाव से बोली, मैंने आपको कौन सा गिफ्ट दे दिया? विवेक खुशी से, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम माँ। विवेक की बात सुन माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट क्या करे। उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। माही का हाथ खुद ब खुद उसके पेट पर चला जाता है और विवेक को गले लगा लेती है। दादी को भी गले लगा लेती है। थैंक यू बेटा, मुझे बड़ी दादी बनाने के लिए। माँ, थैंक यू बच्चा, हमें दादी बनाने के लिए। माही के सर पर हाथ रखते हुए बोली, माँ अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, यही हमारे साथ घर पर रहोगे। माँ की नाराजगी भी माही के माँ बनने की बात सुनकर दूर हो गई और माही को अपना लिया। माही और विवेक ने भी माँ की बात मान ली और उनके साथ ही रहने लगे। ऐसे ही महीने बीतते गए। सभी घर वाले माही का बहुत ख्याल रखते। माही ने भी इन महीनों में विवेक को बहुत तंग किया। उसे आधी रात को भूख लग जाती या कुछ खाने का मन होता तो विवेक उसके लिए बनाने लग जाता। विवेक ने भी माही के मूड स्विंग को बहुत अच्छे से हैंडल किया। 9 महीने बाद आधी रात को माही को अचानक पेट में दर्द होने लगा और वो चिल्लाने लगी। विवेक जो उसके बगल में सोया हुआ था वो झट से उठ गया और माही को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया और माही को हॉस्पिटल ले गया। माही को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। माँ और दादी भी हॉस्पिटल आ गई। माही को वार्ड से उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। विवेक परेशानी से वार्ड के बाहर चक्कर काट रहा था। दादी और माँ भी विवेक की हालत समझ रही थी। माही की एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और उसके 1 मिनट बाद बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर से एक और चीख के साथ एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। डॉक्टर बाहर निकला तो विवेक जल्दी से उसके पास जाकर बोला, विवेक डॉक्टर माही कैसी है? डॉक्टर, वो ठीक है, कमजोरी की वजह से अभी बेहोश हो गई है, कुछ देर बाद उनको होश आ जाएगा। इतना बोल डॉक्टर वहाँ से चला गया। नर्स बच्चों को बाहर लेकर आ गई और विवेक को बच्चे देते बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बेबी बॉय और बेबी गर्ल हुई हैं। विवेक थैंक यू बोला और कांपते हाथों से बच्चों को पकड़ा और बारी बारी दोनों के माथे पर किस कर दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। दादी और माँ ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दी। आधे घंटे बाद माही को भी होश आ गया और कुछ टेस्ट करने के बाद उनको डिस्चार्ज मिल गया और सभी घर आ गए। विवेक और माही ने बेटे का नाम आहाना रखा जो 1 मिनट बड़ा था और बेटी का नाम आहाना रखा। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।